हेलो एवरीवन, इट्स मी मिश्रा सर। आज हम क्लास 8 SST चैप्टर 9 सेकेंड टर्म में आवर हेरिटेज हमारी विरासत के विषय में पढ़ेंगे। हमारी विरासत जो है सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल, जैसे हमारे प्राचीन भारत से स्कूल पठन, मूर्तिकला, पेंटिंग, चित्रकारी, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, स्थापकला, ये इसका जो मिश्रण था इंडिया में, भारत में जो था प्राचीन काल से। हमारा भारत जब 19वीं सदी में विश्व में जो है कि दूसरे साइंस में प्रसिद्ध था, तो हमारा देश किसमें प्रसिद्ध था? हमारा देश साहित्य और कला के लिए फेमस था। साहित्य और कला के लिए तो कला, वास्तुकला या स्थापकला, पेंटिंग, चित्रकारी, इसमें आपके महल है, मकबरे हैं, मस्जिद है, किले हैं और मंदिर है। ये सब आपके जो है वास्तुकला या स्थापकला के अंतर्गत आपके जो है सब चीजें आएंगी। और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो विश्व की धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो जिसको कि यूनेस्को के द्वारा जो है कि उसको सुरक्षित किया गया, अपने विरासत में उसका संरक्षण दिया गया है। तो एक एक के बारे में जो भारत की कुछ प्रसिद्ध है महल, किले और मकबरे, साथ में मंदिर हैं, उनके बारे में जानते हैं। ताजमहल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ताजमहल कौन बनवाया था? मुगल एम्परर शाहजहां बनवाया था इसको, ताजमहल को। और ये कहाँ स्थित है? ये आगरा, यूपी आगरा में स्थित है। और ये आज के आधुनिक मॉडर्न वंडर में 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इसको बनाने में कितने हजारों जो है कि कर्मचारी, जो मजदूर लग गए थे और 22 वर्षों में इसको कंप्लीट किए। कितने वर्षों में कंप्लीट किए ताजमहल को? 22। और ये संगमरमर से बना हुआ है आपका ताजमहल। और कोई भी विदेशी पर्यटक के लिए जो है आकर्षण का क्या है? केंद्र है। तो शाहजहां, और ये कैसा बना है? शाहजहां ने इसको क्यों बनाया था? अपनी पत्नी मुमताज महल के स्मृति में इसको बनवाया था ताजमहल। और एक किससे बना? सफेद संगमरमर से बना। ओके बच्चों। और इसमें जो है उसी में उनकी जो है मुमताज महल की क्या है? समाधि लगी हुई है उसी ताजमहल। ओके बच्चों। दूसरा आपका है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी ये कहाँ है? फतेहपुर सीकरी भी वही आगरा जिले में है, यूपी में ही है, डिस्ट्रिक्ट में, उसी से थोड़ी दूरी पे है। और इसको मुगल एम्परर किसके द्वारा बनाया गया? अकबर के द्वारा। ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। इसका अर्थ है सिटी ऑफ विक्ट्री, मीनिंग सिटी ऑफ विक्ट्री। दिस फोर्ट सिटी वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर अकबर विक्ट्री इन द गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है मुगल सम्राट अकबर ने इसको बनवाया था। करें कि एट स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट इज द बुलंद दरवाजा, ए टाल गेटवे लीडिंग टू ए मॉस्क। एक लंबा सा जैसे मस्जिद का दरवाजा का ये लीडिंग करता है। और ये बुलंद दरवाजा के नाम से भी फतेहपुर सीकरी जो स्थित है मशहूर है, फेमस है। ड्यूरिंग हिज रूल अकबर फाउंडेड ए न्यू, अपने कार्यकाल के समय में अकबर जो है एक नया धर्म चलाया था जिसको दीने इलाही कहा जाता था। एंड इन सिकंदरा नियर फतेहपुर सीकरी 4 गेट्स लीडिंग टू द टाउन। करें 4 गेट इसको जाने के लिए लीड करते हैं। रिप्रेजेंट रिलीजियस क्रिश्चियनिटी, हिंदूज, इस्लाम एंड दीने इलाही। 4 दरवाजे लगे हैं इसमें अंदर प्रवेश करने के लिए। चारों जो ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और दीनी इलाही धर्म को प्रकट करते हैं। ओके बच्चों।
किसके द्वारा? फतेहपुर सीकरी में सिकंदरा के पास किसको बनवाया गया था इसको? अकबर के द्वारा। अब तीसरा आपका है द रेड फोर्ट, दिल्ली का लाल किला। ये किसमें है? पुरानी दिल्ली में है, दिल्ली में है आपका। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको भी मुगल एम्परर शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और रेड सैंडस्टोन के द्वारा ये बनाया गया है, इसलिए द फोर्ट बिल्ड बाय, ये बताए इन कौन से सन में बनाया गया था? 1638, 16,000 या 160, 1638। और इनसाइड द फोर्थ यूजेज पार्सियन एंड इंडियन आर्ट स्टाइल। करें कि पारसी कला और भारतीय कला का यह क्या है? मिश्रण है। रेड फोर्ट सिंबलाइज द पॉलिटिकल मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया। यह भारत का पॉलिटिकल आर्मी शक्ति को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और 1947 से ही जब देश आजाद हो गया तब से ही लाल किले पे क्या किया जाता है? ध्वजारोहण किया जाता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी के दिन हमारे प्रधानमंत्री इस पर जाकर क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं आपका। इसके बाद आपका है पुराना किला। ये भी आपका जो है कहाँ है आपका? पुराना किला इन दिल्ली। ये भी जो है दिल्ली में स्थित आपका है। और इसको भी जो है आपका known as the old fort, considered with the site Indraprasth, the city built by the पांडव of the महाभारत। करें इंद्रप्रस्थ शहर इसके नजदीक है और इसको किसके? महाभारत में द्वारा पांडवों के द्वारा बनाया गया माना जाता है। Although now in the ruins fort, यह जो है खंडहर के रूप में हो गया है, फिर भी high walls and lofty gateways, one tower in the fort house library from the where Mughal Emperor Humayun lived to his death। करें इसी की लाइब्रेरी से, यहीं से जाते हुए मुगल सम्राट जो है हुमायूं की फिसलने से क्या हुई? मृत्यु। इसी के लिए अब आपका जो है हुमायूं टम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। और क्यों? इसी स्थान पर हुमायूं को मृत्यु के बाद उसमें गाड़ दिया गया था। करें इस ब्यूटीफुल मोनुमेंट मेड ऑफ सैंडस्टोन एंड मार्बल। सैंडस्टोन बलुआ पत्थर और संगमरमर से इसको बनाया गया है। डिजाइन ऑफ टम्ब व्हिच वाज बिल्ट बिफोर द ताजमहल इज बिलीव्ड हैज द इन्फ्लुएंस्ड डिजाइन ऑफ द ताजमहल से इसकी डिजाइन प्रभावित है। हुमायूं टम्ब हैज बीन चूजन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को। उसके द्वारा जो है हुमायूं टम्ब को भी विश्व विरासत के लिए चुना गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद कुतुब मीनार, ये भी पुरानी दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया है? कुतुब मीनार जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसको शुरू किया गया था। और इसको जो है पूरा कौन बनवाया था? इसको इल्तुतमिश। कुतुब मीनार जो है कि ये जो है कि एक टावर है जो इसकी हाइट कितनी है? 72 मीटर। इट tallest brick and monastery tower in the world. The tower has intricately curved walls and balconies. The मीनार was built by first Sultan Delhi। तो ये दिल्ली का जब सुल्तानों का वंश चला तो वही बताए हैं आपको, बनाएंगे। 72 मीटर ऊंची आपकी जो है ये मीनार है। ये भी आपकी दिल्ली में स्थित है। इसके बाद द आयरन पिलर, लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ भी है दिल्ली के पास ही जो है कि मेहरौली में बनाया गया है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा जाना जाता है कि इसको बनाया गया है। और ये पिलर 2000 पुराना होने के बाद भी इसमें माना जाता है कि अभी जंग इस पिलर में नहीं लगी। ओके बच्चों। फिर इसके बाद है शिवनेरी फोर्ट। तो शिवनेरी फोर्ट महाराष्ट्र में पूना के पास स्थित है। और लीडर ऑफ महाराणा वन इन द 16
1627 में शिवाजी का जन्म यही माना जाता है कि सिधारी फोर्ट में हुआ था। शिवाजी रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हीरोज इन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में उनको एक प्रसिद्ध नेता के रूप में मानते हैं। द फोर्ट हैज 7 ह्यूज गेट, और इस जो है कि फोर्ट में 7 जो है बड़े गेट हैं। विद इन फोर्ट स्टैंड स्टैचर शिवाजी विथ हिज मदर जीजाबाई, और जीजाबाई के साथ उसमें जो है इनका जो है उसका अंकन किया गया है। अब इसके बाद आपका जो है टेम्पल, भारत के कुछ प्रसिद्ध मंदिर। तो सबसे पहले है भारत का प्रसिद्ध मंदिरों को दिया गया आपके बुक में सन टेम्पल एट कोणार्क। ये मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा स्टेट में है। कोणार्क नामक स्थान पे ये सूर्य का मंदिर आपका प्रसिद्ध है। द टेम्पल लोकेटेड कोणार्क इन द उड़ीसा। द टेम्पल इन द फॉर्म ऑफ जिएंट चैरिट ऑफ सूर्य और सन गॉड। एक बड़ा सा रथ के रूप में जो है ये जो है टेम्पल है, और बीइंग पुल्ड बाय 7 माइटली हार्स, ऐसा लगता है कि इसको जैसे 7 घोड़े खींच रहे हैं इस रथ को। इस तरह का मंदिर है ये आपका। दिस स्टैंड फॉर जर्नी ऑफ सन अक्रॉस द स्काई फ्रॉम डाउन द डस्ट, ऐसा इसके लिए द ह्यूज 24 स्टेन व्हील सिग्निफिकेंट आवर्स इन द डे लाइन्स बेस ऑफ द टेम्पल। 24 ऐसा इसमें जैसे पहिए में 24 जैसे तीलियां होती इस तरह इसमें लगता है कि हाँ 24 इसके अंदर इस घोड़ों के अंदर जो है कि जो पहिए होते हैं 24 स्टोन के रूप में दिखाया गया। द 7 हार्सेस रिप्रेजेंट 7 डे इन द वीक, 7 जो हार्स जो है आपका 7 डेज का प्रतीक है। विच द रेज सन एट द सनराइज आफ्टरनून एंड सनसेट द टेम्पल इंडायरेक्टली क्रेव्ड एंड ह्यूज दैट सेलर कुड सी द फ्रॉम द सी। जो भी समुद्र की तरफ से पर्यटक यात्री आते हैं वो इसको देखते हैं। थोड़ा क्राइम हो गया है मंदिर, पहले से जो है कार्व्ड है। अब इसके बाद दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल आपका कहाँ स्थित है? दिलवारा टेम्पल जो है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, और ये जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। इसको जो है 1000 से 1200 ईस्वी के बीच बनाया गया था। द मार्बल कार्विंग इन द टेम्पल आर आल्सो फाइन, दे लुक सेमी ट्रांसपेरेंट। इसके मार्बल जो है इसमें बनाए गए हैं, डिजाइन इसकी जो है बहुत ही अच्छा वास्तुकला स्थापकला इसमें आपका दिखाई गई है। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ आपका स्थित है? ये मदुरई में स्थित है आपका, तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल स्थित है। और नोन ऑन द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, और साउथ इंडियन भारतीय जो है स्थापकला या वास्तुकला के अंतर्गत प्रसिद्ध है स्थापकला। देयर आर 12 स्टोरी टावर्स नोन एज द गोपुरम्स इन ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड एवरी इंच ऑफ गोपुरम contain figure of God, goddess, human beings and animals. They are painting bright colors. इसके बाद सांची का स्तूप कहाँ स्थित है बच्चों? सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अशोक जो है 300 ईस्वी के सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था, 300 ईसा पूर्व के। और देयर आर 4 गेटवे कार्ड तोरंस, इसमें 4 दरवाजे हैं, बड़े फाटक हैं जो तोरण होते हैं। ईच तोरण सोज बुद्ध इन डिफरेंट स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ये इसके चारों जो है कि फाटक या दरवाजे जो है गौतम बुद्ध के जीवन की 4 अवस्थाओं को दिखाते हैं। दिस स्तूप रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, लोटस रिप्रेजेंट बर्थ एंड द बो ट्री इज अलाइनमेंट एंड व्हील इज अ टीचिंग। उनका जीवन कैसे शुरू हुआ, कैसे वो ज्ञान प्राप्त किए, सब चीजें दिखाते हैं। अब बच्चों आर्किटेक्ट के बाद हो गया पेंटिंग या चित्रकारी। चित्रकारी मूर्ति कला, तो चित्रकारी में भारत के महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा नामक जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है वो जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। अजंता एलोरा केव्स आर सम बेस्ट एग्जाम्पल। एंशिएंट वॉल पेंटिंग आल्सो अमेजिंग। द केव पेंटिंग भीमबेटका, मध्य प्रदेश की भीमबेटका भी जो है
इस चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। सम व्हिच ऑफ प्रीहिस्टोरिक टाइम्स वॉल पेंटिंग आल्सो नोन प्रीसर्स एमंग द मेंटेनिंग मैंच्योर पेंटिंग सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरिया राजस्थान एंड पहाड़ी पेंटिंग। कह रहे राजस्थान में और पहाड़ी में मध्य प्रदेश की ये भी पेंटिंग कुछ चित्रकारी भारत में प्रसिद्ध है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट।